हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। वो है द इंटेलिजेंट लैम्प। ये जो लैम्प है, थोड़ा सा बुद्धिमान वाला लैम्प है। उसके बारे में हम सुनेंगे, जिसे वाइस बोलते हैं या फिर स्मार्ट बोलते हैं। ये बुक कुछ इस तरह से दिखता है और इसकी प्राइस भी मेंशन है कि 50 रुपीज़ इसकी प्राइस MRP लिखा है। पर ये बुक मैंने, जैसे कि आपको पहले भी बताया था, मैंने सीरीज़ ऑफ बुक्स लाए थे, तो ये मुझे कम में ही पड़ा होगा। चलिए पढ़ते हैं इंटेलिजेंट लैम्प कहानी क्या है। द इंटेलिजेंट लैम्प। ये कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ही प्यारा सा, कलरफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव बुक है बच्चों के लिए। अ फ्लॉक ऑफ शिप ऑलवेज वेंट आउट टुगेदर। यहाँ पे ये हम फ्लॉक ऑफ शिप जो बोलते हैं, मतलब जो ग्रुप, यानी कि जो बंच ऑफ शिप्स रहते हैं, हम उनको फ्लॉक ऑफ शिप बोलते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शिप ऑलवेज वेंट आउट टुगेदर टू द ग्रीन मीडो फॉर ग्रेजिंग ग्रासेस। जो ये जितने भी सारे ग्रुप ऑफ शिप्स हैं ना, जो लैम्प बोलते हैं या फिर जो भी शिप्स जो है, बहुत सारे जो मिलके फ्लॉक ऑफ शिप बोलते हैं हम, तो ये सारे ना एक साथ निकलते हैं घास चरने के लिए, मतलब खाने के लिए। तो बाहर जाते हैं, जब एक साथ जाते हैं एक ही साथ वापस आते हैं। हमने देखा भी होगा कितनी बार कि बहुत सारे शिप्स, लैम्प्स जो हैं, गोट जो हैं, बकरी वगैरह, वो सब जाते हैं एक ही साथ इकट्ठा होकर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। इससे हम, उसी से हम बोलते हैं भेड़ चाल, और ऐसे सब कुछ शुरू रहता है। वो जहाँ जाते हैं एक साथ सब जाते हैं। The ship were brought out in the morning and were taken back in the sunset. तो the shepherd followed them and watched them graze. तो ये जो शिप्स हैं ना, जितने भी सारे, वो सुबह जाते हैं, फिर शाम तक सूर्य दक्षिण से, मतलब सूरज जब डूब जाता है उससे पहले उसको वापस घर लेके आते हैं। ये जो बॉय जो है, जिनको वो घास चराने के लिए जो लेके जाता है ये सारे शिप्स को, उसको हम शेफर्ड बॉय बोलते हैं। जो उनके ऊपर ध्यान रखता है ये खाते हैं या नहीं, या फिर किसी हर एक के ऊपर ध्यान रखता है, जो वो, उसको हम शेफर्ड बॉय बोलते हैं। ओ माई गॉड, यहाँ पे फिर फॉक्स या फिर वुल्फ। वन सच डे अ लिटिल लैम्ब strayed away from the flock as it grazed tall grasses. एक दिन क्या होता है, जब वो लोग ग्रेजिंग करने के लिए आते हैं, एक दिन एक लैम्प वहाँ से लंबी लंबी घास को चरने की तरफ से वो बाहर आ जाता है। खाते खाते वो थोड़ी दूर चला आता है, जहाँ पे वो ग्रुप रहते हैं ना, वो वहाँ से थोड़ी दूर आ जाता है। फिर तभी क्या होता है, अ वुल्फ वॉज वॉचिंग दिस हाइडिंग बिहाइंड अ बुश। फिर एक वुल्फ जो है, भेड़ी जो है, वो छुप छुप कर देखता है कि क्या कर रहा है ये लैम्ब उधर। फिर उसको ये देखते ही कि अकेला है, वो सोच रहा है इसको अटैक करे, काट ले, खा ले। उसके मुंह में तो पानी आना भी शुरू कर लिया। His mouth started watering as he wanted to eat the lamb. यही सोचकर कि आज मुझे ये लैम्ब खाने को मिलेगा, वुल्फ ने यही सोचा। फिर वो पकड़ भी लेता है उसको। As soon as the lamb was within his reach, the wolf pounced upon him and pulled him in the bushes. फिर जब उसके नज़दीक जाने लग गया लैम्ब, फिर उसको वो खींच लेता है और इतनी अपनी जकड़ से खींच कर पकड़ लेता है कि उसकी जबड़ जो है वो बहुत ही कड़क रहती है वुल्फ की। इतनी तेज़ से, इतनी भारी से वो पकड़ता है बुशेस से निकाल कर। द पुअर लैम्ब ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द वुल्फ बट कुड नॉट, एज द वुल्फ हेल्ड हिम टाइट विद हिज पॉज। बेचारा लैम्ब
ये चीज़ तो उसने तो कभी ना ही सोची होगी, और छोटी भी है। उसने फिर डर के मारे सोचा कि इतने छट मतलब वो बहुत कोशिश कर रही थी कि निकल जाए उसके पंजे से, पर वो निकल ही नहीं पाई, क्योंकि वो इतना इतना हावी तरीके से उसने पकड़ा हुआ था। वो जितनी भी कोशिश किया उसने, फिर वो निकल ही नहीं पाई। फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। अभी तक पकड़ा हुआ है। The lamb was an intelligent fellow. He wanted to save his life. और हम कोई ऐसी वैसी कहानी तो पढ़ नहीं रहे, हम तो इंटेलिजेंट लैम्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो थोड़ी बुद्धि वाला है, बुद्धिमान लैम्ब है। चलिए हम देखते हैं क्या बुद्धि लगाता है, जो अपनी जान की फ़िक्र जिसको है। He quickly thought of a plan and said, I know I'm going to be dead soon, but I have a small last wish. Please be kind to me and grant me my wish. फिर ये जो लैम्ब है वो बोलता है वुल्फ को कि मुझे पता है अभी कुछ ही टाइम में मैं मर जाऊंगी, बट अगर आप मेरी लास्ट जो आखिरी ख्वाहिश है वो अगर पूरा कर सकते हैं तो आप मेरे लिए अगर इजाज़त दें, मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश को आपके सामने पेश करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। फिर क्या हुआ? द वुल्फ गॉट क्यूरियस एंड आस्क्ड व्हाट इज़ योर लास्ट विश। तो वुल्फ को लगा कि चलो एक बार पूछ ही लेता हूँ, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? व्हाट इज़ योर लास्ट विश? इन एन इनोसेंट वॉइस द लैम्ब रिप्लाइड, I love listening to songs and my fellow friends told me that you sing beautifully. उसने लैम्ब कहता है कि मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है और मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि आप बहुत ही अच्छा गाते हैं। आप मुझे गाना गा के सुनाएंगे? This has always been my wish to listen to a song from you. मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि मैं आपसे कभी एक बार गाना सुनूं। Before you kill me, will you please sing me a song? मुझे मारने से पहले आप एक बार गाना सुनाएंगे क्या मुझे? The wolf agreed and sang a song loud. फिर वो बिल्ली सुनकर खुश होकर वो बोलता है, ठीक है। मैं चिल्ला चिल्ला कर गाने लग गया। फिर बोला, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। फिर चिल्ला के सुनाने लग गया। फिर क्या हुआ? When the wolf stopped singing, the lamb said, "What a beautiful voice you have! I wish you could sing just one more song for me." जब गाते गाते वुल्फ जो भेड़ी है वो चुप हो जाता है, तभी वो बोलता है, जो लैम्ब है वो बोलता है, वाह आपने क्या गाया, बहुत ही सुंदर गाया। बस मेरी एक और ख्वाहिश है, काश कि आप एक और गाना मेरे लिए गा सकते हैं, अगर आपको मन है तो। मेरी ये इच्छा है। The lamb clapped in appreciation to the wolf's song. Nobody had ever praised the wolf's voice earlier. और ये बोलते ही वो जो शिप है वो ताली बजाने लगता है और बोलता है, और फिर तभी वुल्फ को ऐसा महसूस होता है, मेरे लिए मेरी इतनी प्रशंसा और मेरे लिए इतना कोई कभी किसी ने नहीं किया। अभी ये लैम्ब को अच्छा लगा तो ठीक है, एक और गाना ही सही। Hearing the accolades from the lamb, the wolf felt very happy. He started to sing at the top of his voice. यही सुनकर वुल्फ भी रुक नहीं पाया। उसने फिर और भी ऊंचा स्वर में गाने लग गया। अभी ये सुनकर गाना कैसे गाता होगा वुल्फ? आप बता सकते हो क्या बच्चे? कैसे गाना गाता है वुल्फ? आऊ ऐसे गाता है क्या? चलिए देखते हैं। ये आवाज़ अगर हमें पता चलेगी तो हम तो किसी को बुला के लेके आएंगे ना। अगर ये आवाज़ आई, हमें पता जो चल जाएगा कि वुल्फ है वहाँ पे। चलिए, शायद पता चल ही जाता है। द शिप एंड द शेफर्ड वेर लुकिंग फॉर द मिसिंग लैम्ब। तो जितने भी सारे उसके फ्लॉक्स, मतलब दूसरे जो शिप्स हैं,
और ये जो शेफर्ड है, जो आदमी जिस वो चराने के लिए लेके आया था उनको, वो दोनों ही सब ये मिसिंग लैम्प को ढूंढ रहे थे। When they heard the wolf singing, जब उन्होंने सुना ये वुल्फ भेड़ी जो गाना गा रहा है, they surrounded the bush from all the sides. फिर उन्होंने चारों तरफ वो बुश को घेर लिया। The shepherd went inside the bushes and hit the wolf with his stick. और फिर तभी क्या हुआ, ये शेफर्ड क्या कर रहा है कि वो अंदर घुसकर, वो बुशेस के अंदर घुसकर वो एक स्टिक, एक लकड़ी से वुल्फ को डराने लग गया और पीटने लग गया। द शिप टू गॉट टुगेदर एंड पाउंस्ड ऑन द वुल्फ। तभी फिर बाकी के जितने सारे शिप्स भी थे ना, वो भी उसके ऊपर चढ़ गए, वुल्फ के ऊपर, सभी एक साथ थे। द वुल्फ वॉज हर्ट एंड हिज एनर्जी हैड बिन लॉस्ट। फिर वुल्फ को बहुत चोट भी आई और वो एकदम थक भी गई। ही रैन अवे एज द लैम्ब रश्ड टू हिज फ्लॉक। वुल्फ तो वहाँ से छोड़कर भाग गया। फिर तभी क्या हुआ, वो जो मिसिंग लैम्ब था वो भी अपने दोस्त के पास चला गया। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अ लिटिल इंटेलिजेंस कैन बी अ ग्रेट हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्टनेस दिखाएं तो बड़ी बड़ी दिक्कत मुश्किलों से भी आप आइडिया लगा के हट सकते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करिए। अगर नहीं अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट में बताइए आपको क्या चाहिए इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। और हाँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अपनी मम्मी या पापा को बोलकर ये वीडियो से उनसे समझिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए, कल मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी या फिर एक नई राइम के साथ। बाय बाय, टेक केयर।